नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सभी, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो याद रखिएगा, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। करंट अफेयर भी से रिलेटेड भी ये वीडियो है। रामसर स्थल, जिसे आप आर्द्रभूमि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, इससे सभी फैक्टों की बात करेंगे, जिससे बनने वाले तमाम प्रश्नों की बात करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, रामसर स्थल अगर बात की जाए तो रामसर स्थल को किन नामों से और जाना जाता है, तो विशेष रूप से याद रखिए, रामसर जो स्थल है इसे आर्द्रभूमि बोलते हैं दोस्तों। याद रखिए क्या बोलते हैं, आर्द्रभूमि, वेटलैंड और या पंक भूमि। रामसर स्थल में सिंपल बता दूं आपसे कि रामसर स्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है, दलदली इलाका, जहां पर जैव विविधता ज़्यादा से ज़्यादा पनपती है, तो उस स्थल को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं फैक्टों की, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस लाइन पर नज़र डालते हैं। देखिए, 2 जनवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन, यानी रामसर सम्मेलन ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था। तो सिंपल है दोस्तों, याद रखिएगा, ये रामसर जो सम्मेलन है, ये दुनिया में पहली बार, किसके, पूरे ग्लोबल में पहली बार, किसको, आर्द्रभूमि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आर्द्रभूमि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहली बार सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ, ईरान के रामसर नामक स्थान पर। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, रामसर। तो रामसर स्थल या आर्द्रभूमि क्षेत्र। क्लियर है। चलिए, एक लाइन तो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से बात करते हैं सेकंड। देखिए, रामसर जो सम्मेलन था कब हो चुका था, 2 जनवरी 1971 को। 2 जनवरी को हुआ था, तो विशेष रूप से याद रखना है 2 जनवरी 1971। ये लाइन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकंड अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, यह सम्मेलन कब प्रभावी हुआ था। तो ये सम्मेलन कब प्रभावी हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये सम्मेलन हुआ था आपका 1975 में प्रभावी हुआ था। कब, 1979 में, 1975 को ही प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो सिंपल है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो रामसर स्थल है, जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ओवरऑल इंडिया में 49 है। कितने हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र, 49 है। तो विशेष रूप से ये लाइन क्लियर करके रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं कुछ, देखिएगा, वर्ष 2022 में 2 स्थलों को चुना गया है रामसर भूमि के लिए। तो विशेष रूप से खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका गुजरात में है, और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। तो 2 फैक्ट जरूर याद रखिएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत का पहला रामसर स्थल। देखिए, रामसर स्थल अगर बात की जाए तो भारत का पहला रामसर, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो है चिल्का झील। चिल्का झील आप सभी लोग जानते होंगे, उड़ीसा में है। तो विशेष रूप से भारत का पहला रामसर है स्थल है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है घोषित किया गया है। तो विशेष रूप से याद रखिए कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ये पॉइंट भी क्लियर करके रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल। तो याद रखिएगा, रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र या रेणुका आपका रामसर स्थल कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। अभी तक अगर बात की जाए तो 49 ओवरऑल इंडिया में है। कितने हैं आपके, 49। लेकिन अगर बात की जाए यहीं पर सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल है कहाँ पर, किस स्टेट में, तो याद रखिएगा यूपी में। यूपी में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि है, जो कितने हैं आपके, वर्तमान में भी 10 हैं। तो विशेष रूप से ये लाइन भी क्लियर रखना होगा। चलिए, अंतिम पॉइंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र रामसर स्थल भोज वेटलैंड, जिसे क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, भोज वेटलैंड के नाम से जानते हैं। और इसके पहले अगर बात की जाए 2011 के पहले बड़ा तालाब के नाम से भी जानते थे। तो याद रखिएगा, भोज वेटलैंड के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का इकलौता वेटलैंड है, पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो विशेष रूप से याद रखिए। और कब बनाया गया था, कब शामिल किया गया था, वर्ष 2002 में इसको आर्द्रभूमि क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और अभी वर्तमान में जो प्रस्तावित है, दूसरा आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का दूसरा आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा प्रस्तावित है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर दोस्तों। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।